अब आप समझ गए होंगे कि कितने ज़्यादा वो चार्ज्ड होते हैं, कितने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं जब नई नई बिल्कुल एकदम शादी होती है। उनका उनका आप कभी फ़ोटो देखिएगा, है ना, शादी होते ही या इंगेजमेंट होते ही आप उनका फ़ोटो देखिएगा दोनों कपल का, है ना, जो पति पत्नी होने वाले होंगे या हो गए होंगे, उनका फ़ोटो देखिएगा कैसा कैसा आएगा, तो आपको पता चल जाएगा पक्का ही बहुत ज़्यादा चार्ज है, अब एकदम मतलब ओवर जा रहा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओसी से वायुपुर सर में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग इसके पहले लेक्चर 5 का पार्ट फर्स्ट आप लोग देख चुके हैं, जिसमें हम लोग एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे, जिस टॉपिक का नाम था यहाँ पर वांडर वाल फोर्सेस। इसके अंदर मैं 2 वीडियो बनाने जा रहा हूँ, मतलब एक पार्ट आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया गया है, दूसरा पार्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, तो इसलिए मैं सोचा हूँ कि छोटे छोटे वीडियोज़ में इसको बाँट करके करें। आपके लिए दिक्कत नहीं होगी देखने के लिए। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे सर वीडियो लंबी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग के लिए दिक्कत हो जाती है उसको एडिट करना, अपलोड करना, इसमें दिक्कत हो जाती है। तो इसके लिए आप लोग प्लीज़ मुझे क्षमा करेंगे कि मैं वीडियो 30 से 45 मिनट के बीच में ही बना पाऊँगा, इससे बड़ा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा मुझे बताना नहीं है, क्योंकि मैंने फर्स्ट पार्ट में ही सब कुछ मैंने बता दिया था। अब मैं सीधे आता हूँ बिल्कुल। हम लोग इसमें से ढेर सारी चीज़ें खत्म कर चुके थे पहले ही पार्ट में, जैसे वीक इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं मैंने बता दिया था, वांडर वाल फोर्सेस क्या होते हैं मैंने बता दिया था। अब मैं इसमें रिवाइज नहीं करने वाला, उस वीडियो को आप लोग जा करके देखिए। टाइप्स ऑफ वांडर वाल फोर्सेस यही हम लोग पढ़ रहे थे, और इसमें मैंने सभी टाइप का नाम बता दिया था, और आज इस वीडियो में वांडर वाल फोर्सेस के सभी टाइप्स को ही हम लोग पढ़ करके ये पूरा टॉपिक कर देंगे ख़त्म, ठीक है। जिसमें से मैंने पहला टाइप आपको उस दिन बताया था, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। वांडर वाल फोर्स के अंदर मैंने पहला टाइप बताया था डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, दूसरा टाइप मैंने बताया था डाइपोल इंड्यूस्ड इंटरेक्शन, एंड तीसरा टाइप मैंने बताया था इंड्यूस्ड इंटरेक्शन। तो सबसे पहले मैं इसको स्टार्ट करूँ, मैंने इसीलिए पहले लिख दिया ताकि आपकी टाइम की बचत हो, वीडियो ज़्यादा लंबा ना जाए। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि डाइपोल और इंड्यूस्ड का मतलब क्या है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके टाइप में सिर्फ 2 ही तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, या तो डाइपोल का इस्तेमाल किया गया है, या तो कहीं कहीं पर इंड्यूस्ड का इस्तेमाल किया गया है। तो इंड्यूस्ड का बेसिकली क्या मतलब होता है, या फिर डाइपोल का बेसिकली क्या मतलब होता है, ये बात अगर आपके दिमाग में घुस गई, आपके भेजे में घुस गई, तो मान करके चलिए कि तीनों ही टाइप आप चुटकी में सॉल्व कर देंगे, कुछ नहीं है। तो मैं एक लाइन में आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि क्या है डाइपोल, मीन्स क्या होता है। अगर कहीं पर लिखा रहेगा डाइपोल, या आपसे मैं जब भी इस वीडियो के अंदर जितनी बार मैं डाइपोल का नाम लूँगा, तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि डाइपोल का मतलब होता है पोलर। वैसे मैंने इसके बारे में थोड़ा सा हिंट दिया था पिछले वीडियो में, जिन लोग को अगर याद होगा, तो मैं बताया था कि इसकी पोलैरिटी के बेसिस पर, कि पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बेसिस पर इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो डाइपोल वर्ड्स का जब भी मैं यूज करूँगा, तुरंत आप समझ जाइएगा कि मैं पोलर की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? पोलर मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात, जब भी मैं इंड्यूस्ड की बात करूँगा, इंड्यूस्ड वर्ड का मैं इस्तेमाल करूँगा, तो इंड्यूस्ड का आप मतलब समझिएगा नॉन पोलर। इंड्यूस्ड का मतलब होता है नॉन पोलर, ठीक है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि डाइपोल का मतलब होता है पोलर, और इंड्यूस्ड का मतलब होता है नॉन पोलर। पोलर का मतलब यहाँ पे सेंस है कि पोलर मॉलिक्यूल्स, एंड यहाँ पे नॉन पोलर का सेंस है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब मैं समझाता हूँ कि पोलर और नॉन पोलर क्या होता है। आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि पोलर और नॉन पोलर क्या होता है, लेकिन बहुत लोग शायद हो सकता है पहली बार सुन रहे हों, या फिर अगर पता भी हो, सुने भी हों, तो याद नहीं आ रहा है पोलर क्या होता है। वो कहीं पोलर बियर तो नहीं जो बर्फ़ में पाया जाता है, तो बिल्कुल बर्फ़ में पाया जाता है वाला पोलर बियर, यानी कि भालू नहीं है, बर्फीला भालू नहीं है। पोलर का बेसिकली मतलब होता है जो चार्ज्ड हो, है ना। अगर आप एक ऐड देखे होंगे तो टीवी पे आता है, अक्सर आता है, तो उसमें आप देखे होंगे रणवीर सिंह का ऐड है ना। उसमें ओकाया बैटरी का वो करता है, ओकाया बैटरी का, और एक स्टिंग का आता है, स्टिंग जो लाल कलर का होता है, पीने वाला स्टिंग होता है, एक कोल्ड ड्रिंक टाइप का। उसका अगर दोनों का अगर आप ऐड देखेंगे टीवी पर, तो आपको देखेंगे कि बिल्कुल उसको पीते ही बिल्कुल इतना ज़्यादा चार्ज हो जाता है कि उसकी बॉडी में बिल्कुल करंट फ्लो होने लग जाता है। स्टिंग वाला मैं बता रहा हूँ, है ना। वैसे ओकाया वाला अगर बैटरी वाला अगर आप देखे होंगे, जो रणवीर सिंह करता है, उसका ऐड करता है, तो आप देखे होंगे कि वो भी बिल्कुल एकदम बैटरी को टच करते ही, या उसमें ऐड में दिखाया गया, एकदम बिल्कुल चार्ज हो जाता है, इतना ज़्यादा चार्ज हो जाता है जैसे लगता है बस एकदम अब रुकने वाला नहीं है ना। उसमें इस तरीके से ऐड में दिखाया गया, आप ऐड को देखिएगा। तो सेम समझिए, पोलर का मतलब है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो चार्ज्ड हों। चार्ज कहने का सेंस है कि जिनके अंदर पोलैरिटी हो, मीन्स प्लस और माइनस मौजूद हो। याद रखिएगा, प्लस और माइनस मौजूद हो, मीन्स आप बोल सकते हैं कि पोलर का मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी अभी नई शादी हुई, न्यूली मैरिड कपल, मीन्स अभी 1 महीने हुआ है,
या फिर कुछ दिन हुआ है या फिर कुछ वीक हुआ है, मतलब बहुत ही जल्दी शादी हुई है, एकदम न्यूली मैरिड में इसी लगन में भी शादी हुई है, उसको बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। अब आप समझ गए होंगे कि कितने ज़्यादा वो चार्ज्ड होते हैं, कितने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं जब नई नई बिल्कुल एकदम शादी होती है। उनका उनका आप कभी फ़ोटो देखिएगा, है ना, शादी होते ही या इंगेजमेंट होते ही आप उनका फ़ोटो देखिएगा दोनों कपल का, है ना, जो पति पत्नी होने वाले होंगे या हो गए होंगे, उनका फ़ोटो देखिएगा कैसा कैसा आएगा, तो आपको पता चल जाएगा पक्का ही बहुत ज़्यादा चार्ज है, अब एकदम मतलब ओवर जा रहा है, जल्दी से इनकी शादी करवाओ। तो आप देखिए कि पोलर का मतलब न्यूली मैरिड कपल, यानी कि बहुत ज़्यादा चार्ज्ड। मैं क्यों बोल रहा हूँ कपल क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसका सेंस दे रहा हूँ। और नॉन पोलर का मतलब होगा कि ये आप बोल सकते हैं कि जो अकेले लोग हैं, अकेले का मतलब है कि बिल्कुल न्यूट्रल लोग, है ना, बिल्कुल उदासीन लोग, न्यूट्रल लोग, मतलब जिनको किसी दूसरे से कोई लेना देना नहीं, मतलब जिनका कोई चक्कर नहीं है, एकदम अपने में मस्त रहते हैं ना। आपके ऐसे दोस्तों में से कोई ना कोई एक दोस्त तो ऐसा होगा जिसको किसी से मतलब नहीं रहता है ना, किसी की लाइफ से भी कोई मतलब नहीं रहता है, अपने आप में ही वो खोया रहता है ना। उसके आसपास से कोई जा रहा है क्या कर रहा है, मतलब वो अपने आप में ही खोया रहता है, उसको बिल्कुल एकदम मस्त आदमी होता है, मतलब उसको किसी अपोजिट लिंग वाले, यानी कि जैसे मान लीजिए अगर लड़की है तो उसको लड़के से कोई मतलब नहीं रहता है, मतलब कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई BF नहीं। अगर वो लड़का है तो उसको लड़की से कोई मतलब नहीं रहता है, मतलब लड़के से बहुत दूर रहता है, मीन्स बहुत ज़्यादा साई बोल सकते हैं या जो भी बोल लीजिए। तो वो आता है नॉन पोलर के अंदर। एक तो अकेले वाले, जिनकी भी शादी नहीं हुई है, जो बिल्कुल अकेले हैं और वो होना भी नहीं चाहते, वो उनसे अगर आप पूछेंगे आप कब शादी कर रहे हैं भैया, तो बताएंगे कि क्या हुआ यार, शादी में क्या रखा है, शादी करेंगे देखा जाएगा। या फिर कुछ लोग तो एकदम मुंह पे डिनाइट कर देते, नहीं मैं तो शादी नहीं करूँगा, मैं ऐसे ही रहूँगा ज़िंदगी भर, है ना, सलमान खान की तरह से। तो यहाँ सलमान खान को आप ले सकते हैं, नॉन पोलर, है ना, नॉन पोलर के अंदर उसको ले सकते हैं, मीन्स जो अकेला रहेगा, ठीक है। और अकेले के अंदर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ, अभी आएगा वैसे आगे। अकेले में कौन रहता है, तो नोबल गैसेस, हमारी नोबल गैसेस जो होती है, जैसे हीलियम, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, ये जितनी भी गैसेस हैं आप जानते हैं कि इनको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये सब की सब सलमान खान है, सब के सब सलमान खान है, मीन्स इनको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, इनको शादी की ज़रूरत ही नहीं है नोबल गैसेस को। तो ये गैसें हमेशा बिल्कुल अकेले रहती है, मस्त रहती है, ऐसे उड़ती रहती है, कोई दिक्कत नहीं होती है, मतलब कि कोई मॉलिक्यूल्स नहीं बनाती, किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसे आप बोल सकते हैं नॉन पोलर है, ठीक है, जो नोबल गैसेस होती हैं। दूसरी कंडीशन ये भी होती है कभी कभी कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ढेर सारे आइटम से मिलकर के बने होते हैं, में से कंपाउंड तो होता है लेकिन वो पूरी तरह से न्यूट्रल होता है, ठीक है, पूरी तरह से न्यूट्रल होता है, मीन्स उसके अंदर कोई चार्ज अगर करना भी चाहे ना, उसको अगर आप कोई करंट भी देना तब भी वो चार्ज नहीं होगा। मीन्स ऐसे लोग बोल लीजिए जिनकी अगर आप शादी भी करवा दीजिए ना ज़बरदस्ती, तब भी कुछ नहीं होने वाला, तो वो समझ जाइए नॉन पोलर, यानी कि बिल्कुल डिस्चार्ज हैं, पूरी तरह से अंदर से डिस्चार्ज हैं, तो समझ जाइए नॉन पोलर के अंदर आएंगे, ठीक है। तो मेरी बात शायद आप समझ गए होंगे कि पोलर मीन्स न्यूली मैरिड, एकदम करंट एकदम दौड़ रहा है बॉडी में, तो ये है न्यूली मैरिड। एंड नॉन पोलर का मतलब बिल्कुल सुस्त आदमी, मस्त आदमी, जिसको किसी से कोई कुछ लेना देना नहीं, मीन्स अकेला होगा या फिर पूरी तरह से, ठीक है। तो ये हो गया पोलर और नॉन पोलर, मीन्स डाईपोल का मतलब पोलर होगा और इंड्यूस्ड का मतलब नॉन पोलर होगा। अब समझिए इसमें मैं ये भी बोल सकता था, हाँ, पोलर के अंदर मैं दो लोगों को क्यों लिया हूँ, मीन्स न्यूली मैरिड मैंने लिया है, तो मान लीजिए कोई एक उसमें से लड़की होगी, है ना, ये मान लीजिए लड़की है और ये मान लीजिए लड़का है ना, इन दोनों की शादी हो रही है, और यहाँ पर भी, यहाँ पे मान लीजिए अकेला ही ले लेते हैं किसी को, है ना, कोई अकेला है बिल्कुल बेचारा, भी उसकी शादी वादी नहीं हुई है। तो आप बताइए मैं यहाँ पे दो लोगों को क्यों लिया हूँ, तो दो लोगों को इसलिए लिया हूँ कि मान लीजिए जो लड़का है, ये मान लीजिए लड़का है, इसके ऊपर प्लस चार्ज, और जो लड़की है उसके ऊपर मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज, ठीक है। दो लोग रहेंगे तभी तो दो चार्ज आएगा और दो अपोजिट चार्ज आएगा, और जब तक अपोजिट चार्ज नहीं आएगा तो अट्रैक्शन कैसे होगा, जब अट्रैक्शन नहीं होगा तो शादी कैसे होगी, शादी नहीं होगी तो फिर तो मतलब मॉलिक्यूल बनेगा ही नहीं, कपल तो बनेगा ही नहीं, है ना। तो कपल बनाने के लिए, है ना, शादी करने के लिए दो अपोजिट लोगों का होना जरूरी है, अपोजिट साइन होना जरूरी है, अपोजिट उसके अंदर अपोजिट चार्ज वाला होना जरूरी है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक के ऊपर प्लस चार्ज, एक के ऊपर माइनस चार्ज। मैंने मान लिया कि लड़के के ऊपर प्लस चार्ज और लड़की के ऊपर माइनस चार्ज, ठीक है। माइनस इसलिए माना क्योंकि माइनस चार्ज अट्रैक्ट ज़्यादा करता है, तो इसलिए मैंने लड़के को माइनस मान लिया, ठीक है। अभी ध्यान से देखिए, तो आपको क्या नहीं दिख रहा है कि इसके अंदर ये जो पूरे के पूरे कपल है, इसको आप एक देखिए, है ना, एक मॉलिक्यूल देखिए। अब दोनों जायज़ सी बात है भाई, जब शादी हो गई तो एक हो गए ना। या फिर आप याद करिए, जब आप अभी जल्दी प्रॉमिस दे गया है तो आप क्या प्रॉमिस किए होंगे, जो भी आपकी रही होंगी या रहे होंगे, तो आप प्रॉमिस नहीं किए होंगे, नहीं मतलब हम दोनों तो मतलब दो जिस्म एक जान है ना, मतलब अपने आप को एक बनाए होंगे कि हम और तुम मिलकर के बिल्कुल एक हैं, दो नहीं हैं, एक हैं और हमेशा एक रहेंगे।
तो आप बताइए इसके अंदर ऑब्वियस सी बात है, जब इन दोनों की इंगेजमेंट होगी या शादी होगी या नई नई जब शादी होगी तो ऑब्वियस सी बात है दोनों क्या हो गए, एक हो गए, दो जिस्म एक जान हो गए। जब दो जिस्म एक जान हो गए तो ऑब्वियस सी बात है कि एक के ऊपर जब प्लस चार्ज है, एक के ऊपर माइनस चार्ज है, तो एक चार्ज ए दो दो पोल आ जा रहा है, दो दो पोल यानी कि दो दो चार्ज आ जा रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया डाइपोल, इसीलिए इसका नाम पड़ गया डाइपोल। और यहाँ पर तो आप देख रहे हैं बिल्कुल 0/वैली मीन्स कोई चार्ज नहीं, कुछ नहीं, कुछ आप अगर बाहर से मान लीजिए किसी को अगर वो देखेगा भी ना सामने, तब भी उसको देख करके भी प्रभावित नहीं होगा। अरे यार कि मान लीजिए किसी की शादी में गया, तो शादी में जा करके देख करके भी उसको अपने मन में ख्याल नहीं आएगा, उसको ड्रीम्स नहीं आएंगे कि मैं भी कभी शादी करूंगा और ऐसे ही करूंगा, इससे बढ़िया करूंगा, या जो भी इस तरीके का उसके अंदर ख्याल भी नहीं आएगा। मीन्स पूरी तरह से न्यूट्रल यानी कि नॉन पोलर, जिसके ऊपर चार्ज आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये हो गया मतलब विदाउट चार्ज वाला, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, तो नॉन पोलर। और यहाँ पर डाईपोल मैंने क्यों बोला है, तो क्योंकि जो पोलर मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स का मतलब दोनों कपल, तो उस पर एक के ऊपर प्लस चार्ज एक के ऊपर माइनस चार्ज रहेगा, तो इसलिए दोनों मिल करके न्यूट्रल हो जाएंगे। जब दोनों आपस में मिलेंगे तो न्यूट्रल हो जाएंगे, और न्यूट्रल होने के बाद ही बन जाएगा डाईपोल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मेरे ख्याल से डाईपोल और इंड्यूस्ड आप ठीक तरीके से समझ पाए होंगे। अब मुझे बाकी का समझाने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा, क्योंकि इसी में मैंने पूरी टाइम दे दी है समझाने के लिए। तो अब ये सब सामने जो भी आपके सामने लिखा गया सब कुछ बिल्कुल हलवा है, तो 1 मिनट में समझा करके इसको खत्म करता हूँ। तो आप ध्यान से देखिए इसे, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है डाईपोल डाईपोल इंटरेक्शन, मतलब हद हो गई। डाईपोल डाईपोल 2 बार लिख दिया है ना, डाईपोल डाईपोल 2 बार लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि मैं बताया था कि वान डेर वाल फोर्स किसके किसके बीच में लगता है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन जब होता है तब वहाँ पे लगता है वान डेर वाल फोर्स। तो ये मान लीजिए हो गया एक मॉलिक्यूल, है ना, एक मॉलिक्यूल मीन्स एक कपल हो गया। तो अब यहाँ पर मान लीजिए कोई एक और कपल है, किसी और की मान लीजिए बगल में शादी हो रही है या हो गई है, तो उसके उसमें भी जैसी बात है, एक दूल्हा होगा, एक दुल्हन, ये लीजिए प्लस और माइनस, एक दुल्हन होगी और एक दूल्हा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये। अब इन दोनों के बीच में ऑब्वियस सी बात है कि कोई ना कोई इंटरेक्शन होगा। मान लीजिए एक मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल ये, इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा उसे ही बोला जाएगा वान डेर वाल फोर्स, वान डेर वाल इंटरेक्शन। क्यों बोला जाएगा, क्योंकि मैंने इसके डेफिनेशन में लिखवाया था, बताया था, समझाया था कि वान डेर वाल फोर्स दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। अब क्योंकि ये भी एक डाईपोल है, डाईपोल का मतलब इसके पास 2 चार्ज है, और ये भी एक डाईपोल है, इसके पास भी 2 चार्ज है। जब 2 डाईपोल के बीच में इंटरेक्शन होता है तब उसे हम लोग बोलते हैं डाईपोल डाईपोल इंटरेक्शन। क्लियर हो गया, तो यही सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। दीज इंटरेक्शंस एग्जिस्ट इन पोलर मॉलिक्यूल्स। ये तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि इसमें पोलर होना जरूरी है। मीन्स जो पोलर के बीच में जब इंटरेक्शन होता है तब उसको हम लोग बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। कैसे, इसमें कुछ एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो लाइक गैसेस, गैस में खास करके जनरली गैस में ज़्यादा होता है, गैस को लेकर के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा है। और अगर देखा जाए तो ऐसे ये सभी तरह के कोई भी पोलर मॉलिक्यूल होगा उसके बीच में इंटरेक्शन होगा तो उसे हम लोग डाईपोल डाईपोल ही बोलेंगे। लेकिन खास करके गैस को लेकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने गैस के यहाँ पे एग्जाम्पल्स ढेर सारे रखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया गैस, SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस, HF, HCl, ये सब का सब गैसियस फॉर्म में जब होती हैं तो इसी तरीके से इंटरेक्ट करती हैं। इसमें अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूँ जैसे HCl का, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। HCl की अगर मैं बात करूँ इसमें तो आप देखेंगे HCl, एक HCl को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, H प्लस Cl माइनस, आप जानते हैं एक मॉलिक्यूल हो जाएगा, फिर दूसरा मॉलिक्यूल फिर से हो जाएगा H प्लस एंड Cl माइनस, है ना, यही तो बनेगा HCl। HCl जब ब्रेक होगा अपने पोलर में, यानी कि मान लीजिए इसमें हाइड्रोजन क्या है, लड़का है, क्लोरीन क्या है, लड़की है। हाइड्रोजन यहाँ पे लड़का, क्लोरीन लड़की, तो हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज, क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज। ये देखिए दो कपल हो गए, एक HCl एक कपल, एक HCl एक कपल। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो इंटरेक्शन होगा, जो एक दूसरे से देखेंगे, अरे भाई इसकी शादी में तो ज़्यादा लोग आए थे, ज़्यादा बाराती आए थे, इसकी शादी में ज़्यादा व्यवस्था थी, खाने पीने की ज़्यादा व्यवस्था थी, इसकी वाली ज़्यादा बढ़िया लग रही है, मेरी वाली तो बेकार लग रही है। तो ये सब जो इंटरेक्शन होगा इन दोनों के बीच में, तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 डाईपोल के बीच में, इसके पास भी डाईपोल है, 2 पोल है, और इसके पास भी 2 पोल है, डाईपोल है, तो इसके बीच में जब इंटरेक्शन होगा तो ऐसे इंटरेक्शन को हम लोग बोलेंगे डाईपोल डाईपोल इंटरेक्शन। ऑल्दो पोलर मॉलिक्यूल्स आर न्यूट्रल बट दे हैव परमानेंट डाईपोल मोमेंट। क्योंकि मैंने बताया ना कि जब 2 कपल की शादी हो जाएगी, 1 प्लस 1 माइनस, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों मिल करके क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। जो खुजले भी मची थी शादी के पहले वो खुजली मिट जाएगी, खत्म हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है दोनों मिल करके क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। लेकिन
हमेशा के लिए न्यूट्रल नहीं हो जाएंगी। अगर आप किसी की शादी करवा दी हमेशा के लिए न्यूट्रल हो गया, उसके ऊपर कोई चार्ज, कभी चार्ज नहीं आएगा, कभी चार्ज नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है, बीच बीच में चार्ज आता रहेगा। तो आप खुद ही समझ गए होंगे कि वो न्यूट्रल तो होते हैं, देखने में न्यूट्रल लगते हैं। जैसे HCl आप यहाँ पे देख रहे हैं न्यूट्रल लग रहा है ना, इसके ऊपर कोई चार्ज है नहीं है, लेकिन जैसे इसको थोड़ा सा एक्साइटेड किया ना, जैसे इसका मोड फिरा तो देखिए फिर से एक्साइटेड होकर के यानी कि पोलर हो गया, यानी कि प्लस और माइनस में टूट गया, ब्रेक हो गया, या इसके ऊपर पोल आ गया, या इसके ऊपर चार्ज आ गया, H+Cl- में ब्रेक हो गया, तो ये डाइपोल तुरंत बन गया। इसका मतलब है कि इसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट है। इसके पास क्या है? परमानेंट मीन्स हमेशा के लिए, ठीक है, क्योंकि ये पोलर मॉलिक्यूल है, एनर्जेटिक है बिल्कुल, तो ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर कभी भी पोल यानी कि चार्ज आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि बर्थडे है परमानेंट डाइपोल मोमेंट, यानी कि इसके पास हमेशा के लिए, यानी परमानेंट जिंदगी भर वाला डाइपोल मोमेंट होता है, यानी कि कभी भी डाइपोल में कन्वर्ट हो सकते हैं। देखने में कभी न्यूट्रल लगते हैं, बाहर से कोई देखेगा न्यूट्रल लगते हैं, लेकिन ये डाइपोल में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, दैट इज बिहेव लाइक डाइपोलर मॉलिक्यूल। इन सच मॉलिक्यूल्स वैन डर वाल फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन द पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड नेगेटिव एंड ऑफ द अदर डाइपोल। अब समझिए मेरी बात, जो मैं अभी बता रहा था अब आपको क्लियर हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा कि क्योंकि इनके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, यानी कि कभी भी पोलराइज हो सकते हैं, कभी भी इनके ऊपर चार्ज आ सकता है, तो इसीलिए ये डाइपोलर मॉलिक्यूल की तरह से काम करते हैं, मीन्स इनके ऊपर दो चार्ज होता है। लेकिन इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन कब होता है? अभी मैं एक लाइन बोला था कि ये वाला मॉलिक्यूल जब इस वाली मॉलिक्यूल को देखेगा तो बोलेगा यार इसकी वाली तो मतलब ज़्यादा बढ़िया लग रही है, मेरी वाली बेकार लग रही है। तो आप बताइए ये वाला जो हाइड्रोजन होगा यही तो सोचेगा, ये अगर मान लीजिए सोच रहा है कि इसका वाला क्लोरीन तो ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, ज़्यादा खूबसूरत है, तो ये बताइए इस वाले हाइड्रोजन का इंटरेक्शन किससे होगा? क्या इस वाले हाइड्रोजन से होगा कि क्लोरीन से होगा? तो आप बताएंगे सर क्लोरीन से होगा ना कि हाइड्रोजन से होगा। तो इसको मैं अभी लिखा था उल्टा, अब मैं लिखता हूँ इसको सीधा, ठीक है। तो ये देखिए दूसरी वाली HCl को मैं पलटी मारता हूँ, वैसे ठीक तो था, हो तो जाएगा, चलिए इधर से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही कर देते हैं, हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले हाइड्रोजन का जो इंट्रैक्शन होगा वो किससे होगा? आप देखेंगे इस वाले क्लोरीन से होगा। किससे होगा? इस वाले क्लोरीन से होगा। कह रहे भाई इसकी वाली तो ज़्यादा बड़ी लग रही है। फिर मान लीजिए इसका भी मन हुआ देखने का, इसकी भी नज़र पड़ी इसके वाले हाइड्रोजन पे, तो इसको भी लगा अरे ये वाला मेरा वाला तो बेकार लग रहा है, एकदम काला कलूटा है, ये वाला ज़्यादा हैंडसम लग रहा है ना, ये वाला क्लोरीन सोचा ये वाला तो ज़्यादा, ये वाला कपल ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। तो इस वाले क्लोरीन की नज़र बताइए क्या क्लोरीन पे जाएगी कि हाइड्रोजन पे जाएगी? तो आप समझ गए होंगे कि ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन पे जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर माइनस चार्ज यानी कि लड़की है, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी नज़र लड़के पे जाएगी, हाइड्रोजन के ऊपर क्योंकि प्लस चार्ज है, हाइड्रोजन लड़का। तो आप देखेंगे कि इसका नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो इसका इंट्रैक्शन किससे हो रहा है? पॉजिटिव से हो रहा है, और ये पॉजिटिव है तो इसका इंट्रैक्शन किससे हो रहा है? नेगेटिव से हो रहा है। तो आप देखेंगे कि इंट्रैक्शन ऑलवेज अपोजिट पोल्स में होता है, लाइक पॉजिटिव एंड ऑफ वन डाइपोल एंड नेगेटिव एंड ऑफ अदर डाइपोल, पॉजिटिव एंड ऑफ वन डाइपोल एंड नेगेटिव एंड ऑफ अनदर डाइपोल, ठीक है। मीन्स हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में होता है। जो दो मॉलिक्यूल्स होंगे, पहले मॉलिक्यूल्स का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे वाले मॉलिक्यूल्स के नेगेटिव टर्मिनल से हमेशा इंटरेक्ट होगा, या फिर उसी को उल्टा बोल लीजिए कि पहले वाले मॉलिक्यूल्स का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे वाले मॉलिक्यूल्स के पॉजिटिव टर्मिनल से इंटरेक्ट होगा, ठीक है। तो ये बात इसमें आप लिख देंगे एग्जाम में, अगर आपको लिखने के लिए आता है। अब एक और मैं इन्फॉर्मेशन इसमें देने जा रहा हूँ, ग्रेटर द डाइपोल मोमेंट। देखिए डाइपोल मोमेंट से भी आप घबराइएगा मत, आगे मेरे ख्याल से नेक्स्ट टॉपिक ही होगा। डाइपोल मोमेंट हम लोग को पूरा डिटेल में पढ़ना है, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, कैसा होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, सब कुछ मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में बताने वाला हूँ। अभी बस डाइपोल को आप ये वाला डाइपोल समझिए, ठीक है। तो चलिए, ग्रेटर द डाइपोल मोमेंट ग्रेटर विल बी डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, यानी कि डाइपोल मोमेंट जिस मॉलिक्यूल का सबसे ज़्यादा होगा, मीन्स जो जितना जल्दी से चार्ज हो जाएगा, मीन्स अभी यहाँ पे न्यूट्रल था, जितना जल्दी से अपने ऊपर पोलराइज कर लेगा, यानी कि प्लस माइनस में ब्रेक हो जाएगा, वो मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा, यानी कि उसके पास डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। जो जितना ज़्यादा चार्ज होगा, मीन्स जितना जल्दी से चार्ज हो जाएगा, वो मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा इंटरेक्शन करेगा। कौन सा वाला? तो डाइपोल डाइपोल वाला, ठीक है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन उतना ही तेजी से करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए HCl 1 मिनट में चार्ज हो जाता है, 1 मिनट में H+Cl- में ब्रेक हो जाता है, जबकि HF यहाँ पे मान लीजिए आधा मिनट में ही ब्रेक हो जाता है H+ और F- में।
तो आप बताइए कि किसका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा हुआ, तो आप बताएंगे HF का डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ज़्यादा होगा या Cl का कम होगा, क्योंकि आधा मिनट ही लेता है, ये 1 मिनट लेता है पोलराइज होने में, यानी कि प्लस और माइनस में ब्रेक होने में। ठीक है, तो ये बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। एक बहुत बढ़िया जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। दिस इज द रीजन गैसेस कैन बी लिक्विफाइड इजली। आप जानते होंगे अगर आप LPG यूज करते होंगे, गैस सिलेंडर, या कभी भी आप ऐसा सुने होंगे कि गैस को क्या कर दिया जाता है, प्रेशर डाल करके लिक्विफाइड यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो लिक्विड में कन्वर्ट कैसे होती है, तो जो गैसें इस तरीके की होती है, जो डाइपोल वाली गैसें होती हैं, यानी कि जो पोलराइज हो सकती हैं, जैसे HCl गैस मान लीजिए H+ और Cl- में ब्रेक हो सकती है, इसमें जितनी भी गैसें हैं सब की सब प्लस और माइनस में ब्रेक हो सकती हैं। तो ये गैसें, इन गैसों पे जैसे ही हम लोग प्रेशर डालते हैं, तो प्रेशर डालते ही तुरंत ये पोलराइज हो जाती हैं, यानी कि प्लस माइनस में ब्रेक हो जाती हैं। और प्लस माइनस में जब ब्रेक हो जाएंगी तो तुरंत इनकी आंखें खुल जाएंगी कि बगल वाली कपल वाली कैसी है, बगल वाला जो कपल है उसकी वाली कैसी है, तो तुरंत उधर नजर जाएगी। जब उधर नजर जाएगी तो इसके चक्कर में, है ना, इसके चक्कर में दोनों आकर के क्या हो जाएंगे, क्योंकि अभी दूर दूर थे, गैस था तो दूर दूर थे मॉलिक्यूल, दोनों मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर थे, लेकिन इसको देखने के चक्कर में पास पास आएंगे, पास रहेंगे, थोड़ा ज़्यादा दिखाई देगा, बगल वाली ज़्यादा दिखाई देगी, पड़ोसन ज़्यादा दिखाई देगी, तो पास आने के चक्कर में लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप देखेंगे यही रीजन है, वान डेर वाल फोर्स बोल लीजिए या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोल लीजिए, इसी की वजह से जो गैसेस होती हैं वो आसानी से लिक्विफाइड हो जाती हैं, पोलर गैसेस। ठीक है, तो सभी गैसेस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पोलर गैसेस की मैं बात कर रहा हूँ, जिनमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, यानी कि जो डाइपोल में टूट सकती हैं। तो मेरे ख्याल से डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं कि डाइपोल एंड इंड्यूस्ड के आगे यहाँ पे लगा लीजिएगा डाइपोल। ठीक है, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है, डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है, इसको समझते हैं ध्यान से। अभी मैं आपको एक कहानी बता रहा था कि डाइपोल डाइपोल के अंदर क्या होता है कि दोनों के दोनों चार्ज होते हैं, बिल्कुल नई नई शादी वाले दो कपल होते हैं और एक दूसरे को देख करके इंटरेक्ट होते हैं, तब वहाँ पे होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और इंड्यूस्ड का मतलब मैंने बताया कि नॉन पोलर, यानी कि जिसके ऊपर चार्ज आ ही नहीं सकता उसको बोलते हैं नॉन पोलर। ठीक है, यानी इंड्यूस्ड मीन्स जनरली नॉन पोलर, आप समझिएगा। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो एक यहाँ पे क्या है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, है ना, इसके नाम से ही समझिएगा। एक में पहले नाम में लगा है डाइपोल, यहाँ पे लगा है डाइपोल और यहाँ पे लगा है इंड्यूस्ड। तो इसका मतलब ये होगा कि पहला वाला तो डाइपोल, यानी कि पहला वाला तो बिल्कुल ऐसा वाला रहेगा चार्ज वाला, जो मैं अभी आपको ये बना करके दिखाया था कि बिल्कुल नई नई शादी हुई है दो लोगों की, और एक ऊपर प्लस चार्ज एक ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये तो मतलब बिल्कुल चार्ज वाली कपल हो गए, यानी कि नई नई न्यूली मैरिड कपल हो गए। एक तो ये जो डाइपोल वाला हो गया। अभी जो इंड्यूस्ड है ना, इंड्यूस्ड में ये समझिए कि कोई एक दूसरा, इंड्यूस्ड मतलब नॉन पोलर होता है, मतलब कोई एक दूसरा नॉन पोलर होगा। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गैस हो सकती है जो कि नॉन पोलर होती है नॉर्मली, नाइट्रोजन गैस होती है जो कि नॉन पोलर होती है नॉर्मली, जितने भी हाइड्रोजन्स होते हैं, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इस सब के सब जनरली नॉन पोलर होते हैं। तो इस तरीके की कुछ और गैसेस या कुछ और कंपाउंड्स जो नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो वो नॉन पोलर होते हैं, मतलब पोलराइज खुद से नहीं होते, है ना। यानी कि कुछ आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे आपके दोस्त होंगे या ऐसे आपके फ्रेंड्स होंगे जो नॉर्मली मान लीजिए उस तरह से बहुत ज़्यादा शाई रहते होंगे, मतलब कुछ बोलते नहीं होंगे, लेकिन जब आप बात करना स्टार्ट कर दिए, मतलब किसी के ऊपर मान लीजिए कमेंट करना स्टार्ट कर दिए या कुछ वैसे ही बातें करना अगर आप स्टार्ट कर दिए, तो वो भी आपकी हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं और धीरे धीरे वो खुद भी खुलने लगते हैं, खुद भी फ्रैंक होने लगते हैं और धीरे धीरे वो आपसे बिल्कुल घुल मिल जाते हैं और बात करने लगते हैं, आप मतलब खुल के बिल्कुल बातें करने लगते हैं, चाहे जैसे आप बात कर लीजिए। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगता है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो भी इस तरीके की नॉन पोलर, यानी कि इंड्यूस्ड मीन्स नॉन पोलर जो कंपाउंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जो मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल सुस्त होते हैं, मस्त होते हैं अपने आप में। लेकिन जब बगल वाले किसी पोलर को देख लेते हैं ना, जब किसी की शादी में चले जाते हैं और वहाँ पे जब देखते हैं, मतलब अरे वाह क्या कमाल लग रहे हैं इन दोनों, क्या लाइफ हो गया ना, दोनों कितने हैंडसम लग रहे हैं साथ में, और क्या लाइफ होगी इन लोग, मतलब पूरा वहाँ का जब सिस्टम देखते हैं शादी के अंदर क्या गजब से हो रहा है, मतलब वहाँ पे सारा जो फंक्शन हो रहा है सभी लोग कितना अप्रिसिएट कर रहे हैं, कैमरा लगा हुआ, सभी लोग फोटो क्लिक करवाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, तो इसका भी मन डोल जाता है ना। ऐसा दोस्त जिसका मन डोल जाता हो बाद में, पहले तो मना करता नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, है ना, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं सोचता, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या करे, जब दूसरे को करता हुआ देखे तो खुद भी करने लग जाए। तो कुछ ऐसे टाइप के यहाँ पे समझिए आपके दोस्त हैं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन टाइप के। मीन्स ये क्या करते हैं कि नॉर्मली तो बिल्कुल नॉन पोलर होते हैं, लेकिन जैसे ही बगल में किसी पोलर को देख लेते हैं, पोलर का मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल रखा है, फॉर एग्जाम्पल H2O से बढ़िया पोलर आपको कोई नहीं मिल सकता। मान लीजिए यहाँ पे H2O है, H2O का मतलब है कि मैं कुछ H2O को ऐसे बना देता हूँ, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन,
और यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे मैं बना देता हूँ ऑक्सीजन, और ये मान लीजिए यहाँ पे H2O हो गया। तो H2O आप जानते हैं कि ये भी नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो नॉन पोलर होता है, लेकिन ये डाइपोल के अंदर आता है। डाइपोल के अंदर इसलिए आता है क्योंकि थोड़ा सा भी इसको इधर उधर हुआ तो तुरंत ही पोलराइज हो जाता है, बहुत तेज़ी से पोलराइज हो जाता है। मीन्स इस पर हाइड्रोजन, दोनों ही हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है ना, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इसकी ऑक्सीजन के ऊपर आप देखेंगे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, फिर ये दोनों सब मिल करके न्यूट्रल हो जाते हैं। तो आप देखिए कुछ जो अगर पोलर की मैं बात करूँ तो H2O एक पोलर सॉल्वेंट है बोल लीजिए, जिसके अंदर किसी चीज़ को हम लोग डिजोल्व कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि H2O के अंदर मान लीजिए इसी को ले लेते हैं, ऑक्सीजन को ही लेते हैं कि मान लीजिए ऑक्सीजन को हम डिजोल्व कर रहे हैं वाटर के अंदर। वाटर के अंदर मान लीजिए ऑक्सीजन को या नाइट्रोजन या किसी को भी अगर डिजोल्व करना है किसी गैस को, यानी कि जो बहुत ही साई है, तो मान लीजिए मैं ऑक्सीजन को इसमें डिजोल्व कर रहा हूँ, तो ये मैंने बना दिया ऑक्सीजन O2। तो O2 के अराउंड में मान लीजिए इसके दो ऑक्सीजन है, तो ऑब्वियसली बात है इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मैं कुछ इस तरीके से दिखा देता हूँ कि मान लीजिए कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से बिल्कुल मस्त हैं, अपना घूम रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं। कितने इलेक्ट्रॉन अभी आप ये मत देखिएगा, बस ये समझिए कि ये ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, ये ऑक्सीजन गैस है, और ये जो मैंने यहाँ पे बीच में बनाया है ना, ये समझिए इसका न्यूक्लियस मैंने बनाया, नाभिक मैंने न्यूक्लियस बनाया, और न्यूक्लियस के अराउंड में ये समझिए इसके क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूम रहे हैं, मस्त हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है। अब एकदम ना करें, नहीं मैं तो शादी कर ही नहीं सकता, लेकिन इनको अब जैसे ये किसी बड़ी शादी में लेकर गए, किसी अमीर की शादी में, जब वहाँ पे फंक्शंस देखे ना, तो मतलब इसका ऑक्सीजन का मन डोल गया और बोला नहीं अब तो मैं भी करूँगा और इससे ग्रैंड शादी करूँगा, है ना। तब इस टाइप वाला ही समझिए। अभी यहाँ पे नॉन पोलर है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि H2O क्या है, पोलर है। लेकिन जैसे ही समझिए ऑक्सीजन को आप ले करके गए H2O की शादी में, है ना, H2O की शादी में जैसे ही आप लेकर के गए, जो कि एक पोलर है, बहुत ही हाई एनर्जेटिक है ना, जल्दी से पोलराइज हो जाता है, जल्दी से प्लस माइनस में ब्रेक हो जाता है। तो इसकी शादी को, यानी कि H2O की शादी को, H2O कैसे कर रहा था, देख रहे हैं आप, एक ही ऑक्सीजन, एक लड़की, यानी कि एक ऑक्सीजन, यहाँ पे आप देख रहे हैं दो हाइड्रोजन, दो लड़कों से शादी कर रही है। मतलब ये तो देखिए चकरा जाता है, बोलता है मैं भी तो ऑक्सीजन हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकती, वो भी मेरे पास तो दो ऑक्सीजन है, मैं क्यों नहीं कर सकती, है ना। इसके अंदर ईगो आ जाता है, और देखते ही चकरा जाती है, और इसके यहाँ पे जो आप इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर घबरा जाते हैं, और घबरा करके समझिए पोलराइज हो जाते हैं, इसको चढ़ा देते हैं कि नहीं अब तो मैं भी करूँगा। तो आप देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन भाग करके एक तरफ चले जाते हैं ना, इंड्यूस्ड हो जाते हैं, इंड्यूस्ड का मतलब प्रभावित हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं इसको देख करके, नहीं अब तो मैं भी करूँगा, है ना, अब तो मैं भी करूँगा, मैं क्यों नहीं कर सकता। तो आप देखिए जब इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ भाग जाएंगे, एक तरफ चले जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जिधर ज़्यादा हो जाती है उधर आप देखेंगे आ जाता है स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जिधर ज़्यादा हो जाती है उधर आ जाता है स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, एंड इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जिधर यहाँ पे देखिए एकदम कम हो गई है, हट गई है, खत्म हो गई है, तो इधर आ जाएगा स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आ जाएगा, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। और जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ही, मतलब इस वाले ऑक्सीजन को देख करके ये वाला ऑक्सीजन क्या हो गया, इंड्यूस्ड हो गया कि नहीं अब तो मैं भी करूँगा। ये तो मतलब सिंगल ऑक्सीजन होकर के दो से शादी कर रहा है, मेरे पास तो दो ऑक्सीजन में तो 4 से कर सकता हूँ, है ना। तो इसलिए ये देख करके इससे क्या कर जाएगा, इंड्यूस्ड होकर के अपने आप को पोलराइज कर लेगा कि नहीं अब मैं भी अपने अंदर एनर्जी लेकर के आऊँगा और मैं भी शादी करूँगा, क्योंकि शादी करने के लिए एनर्जी होना जरूरी है। तो ये भी जब पोलराइज हो जाएगा तो इधर एक तरफ पॉजिटिव चार्ज एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएगा तुरंत इंट्रैक्शन होने लग जाएगा। इंट्रैक्शन होने लग जाएगा इस पॉजिटिव टर्मिनल, इसका ऑक्सीजन का मान लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल और इस वाले ऑक्सीजन का नेगेटिव टर्मिनल मिल करके यहाँ पे क्या करने लग जाएंगे, आपस में इंटरेक्ट करने लग जाएंगे, अट्रैक्ट होने लग जाएंगे। और जब अट्रैक्ट होने लग जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। डाइपोल इसलिए क्योंकि ये यहाँ पे जो ऑक्सीजन, यहाँ पे जो H2O मॉलिक्यूल है ये तो पहले से ही डाइपोल था, इसको किसी की जरूरत नहीं थी, खुद से चार्ज था, खुद से पोलराइज हो सकता था। लेकिन यहाँ पर जो ऑक्सीजन था वो पहले से नॉन पोलर था, लेकिन इसको देख करके अपने आप को डाइपोल बना लिया। देखिए अपने आप को डाइपोल बना लिया, इसीलिए इसका नाम पड़ा इंड्यूस्ड डाइपोल, है ना। पहले से तुम डाइपोल थे नहीं भाई, किसी को देख करके हुए हो, तो इसलिए उसका नाम हो जाएगा इंड्यूस्ड डाइपोल। तो अब आप अपने फ्रेंड सर्कल में खोजिएगा कोई ऐसा पर्सन जो पहले क्या करता हो किसी भी काम में, मान लीजिए खाने में ही पहले ना करते हैं, अरे मुझे भूख नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन जैसे ही आपको खाता हुआ देखे, 4 लोगों को खाता हुआ देखे, उसको भी भूख लग जाए, बोले मैं भी खाऊंगा, तो उसका नाम आप रख दीजिए इंड्यूस्ड डाइपोल। उसका नाम आप रख दीजिए इंड्यूस्ड डाइपोल, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो क्या करता है, पहले तो न्यूट्रल होता है, लेकिन जैसे ही सामने वाले को देखता है तो प्रभावित हो जाता है, मीन्स उसके अंदर भी लगता है मैं भी खाऊंगा, तो मीन्स वो डाइपोल में कन्वर्ट हो जाता है, इंड्यूस्ड से डाइपोल में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या इंड्यूस्ड का जो टाइटल है उसके नाम क्या हट जाएगा, नहीं हटेगा, तो उसका नाम ही हो जाएगा इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन, है ना। तो आप देखेंगे एक डाइपोल और एक इंड्यूस्ड डाइपोल
के बीच में जब इंटरेक्शन होगा तो ऐसे इंटरेक्शन का नाम हो जाएगा, सो इट इज़ नोन एज डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ओके, एक बार मैं इसको समझा देता हूँ। वैसे मैंने सारा कुछ बता दिया है। यहाँ पर जो लाइन छूटी हुई है इसको मत ये मत सोचिएगा कि सर छोड़ दिए हैं क्या, ये मैं जो लिखा था पहले से उसी में मिटा मिटा के यहाँ पे लिख दिया हूँ ताकि मुझे ज़्यादा लिखना ना पड़े। तो दीज इंटरेक्शंस एग्जिस्ट इन नॉन पोलर, यहाँ पे भी पोलर था मैंने नॉन पोलर कर दिया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, यानी कि ये जो इंटरेक्शन होता है डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल वाला इंटरेक्शन, ये जनरली डाइपो एक पोलर और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है जनरली। तो यहाँ पे मैंने नॉन पोलर रख दिया है दूसरे वाले को लेकर के कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन वगैरह वगैरह। जब ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स गैसेस हैं या नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स हैं कम्स क्लोज टू पोलर मॉलिक्यूल्स, जैसे ही ये पोलर मॉलिक्यूल्स के क्लोज में आती हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स की शादी में जाती हैं, तभी इनका मन डोलता है। फॉर एग्जांपल जैसे पोलर मॉलिक्यूल में हम लोग ले लें तो पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक H2O, इसकी शादी में जैसे ही जाती हैं तो इनका मन डोल जाता है। द नेगेटिव एंड ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, तो इसका जो नेगेटिव एंड है यानी कि ऑक्सीजन, जो इसमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, ऑक्सीजन को तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि विश्व सुंदरी है, तो यहाँ पर जो विश्व सुंदरी है और इसके पास तो दो विश्व सुंदरी हैं, तो इसको देख करके बिल्कुल इंड्यूस्ड यानी कि प्रभावित हो जाती है। यानी कि ये जो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है यानी कि नेगेटिव एंड ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, नेगेटिव एंड ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स पोलराइज द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, यानी कि ये बिना कुछ कहे ही कहा जाता है। इसका मतलब है कि इसको ये अपने इसकी जब शादी हो रही होती है तो इसको देख करके अपने आप इंड्यूस्ड होकर के पोलराइज हो जाता है, यानी कि ये इसको पोलराइज कर देता है। In such molecules, van der Waals forces exist between the dipole and induced dipole. Induced dipole के आगे आप molecules लिख लीजिएगा, यहाँ पे molecules, induced dipole molecules, ठीक है। यानी कि एक डाइपोल और एक इंड्यूस्ड डाइपोल मॉलिक्यूल्स के बीच में इस तरह का van der Waals फोर्स एग्जिस्ट करता है, इस तरह का इंटरेक्शन एग्जिस्ट करता है, सो दैट इट इज़ नोन एज डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ये फिगर आप चाहें तो बना लीजिएगा अपने कॉपी में, और अगर आपको आंसर लिखने के लिए आ जाए तो आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कंप्लीट हो, तो अब समझते हैं इंड्यूस्ड इंटरेक्शन क्या होता है। वैसे इसका पूरा नाम है, यहाँ पे आप लोग बढ़ा करके लिख लीजिएगा, इंड्यूस्ड डाइपोल, फिर से इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ये इसका पूरा नाम है, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। यहाँ पे जगह कम थी इसीलिए मैंने सिर्फ इंड्यूस्ड लिख दिया, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या होता है इसके बारे में कई बार बता चुका हूँ कि इंड्यूस्ड का मतलब होता है नॉन पोलर। इसका मतलब जैसा कि अभी मैं एक एग्जांपल दे रहा था, देखिए नॉन पोलर के अंदर फिर से वही बात, ऑक्सीजन नॉन पोलर होती है, नाइट्रोजन नॉन पोलर होती है, कोई भी हाइड्रोजन आप ले लीजिए नॉन पोलर होती है, कोई भी नोबल गैसेस आप ले लीजिए ये नॉन पोलर होती है। तो ये सब के सब नॉन पोलर के अंदर आएंगे। तो अगर मैं नॉन पोलर के भी यहाँ पे बात करूँ, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि ये तो आप समझ चुके हैं। तो अगर मान लीजिए मैं कोई एक एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ऑक्सीजन को ही अगर यहाँ पे लूँ एज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो आप अभी मैं आपको बना करके दिखाया था, मान लीजिए ये O2 है, ये O2 का मान लीजिए यानी कि ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है, तो इसके अराउंड में मान लीजिए ये ढेर सारे इलेक्ट्रॉन इसके हैं जो कि इस तरीके से सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एकदम बिल्कुल सेम टू सेम सभी रीजन में बिल्कुल सेम अमाउंट में बटे हुए हैं। सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब सभी तरफ चारों तरफ बिल्कुल सेम टू सेम है, ऐसा नहीं कि किसी तरफ ज़्यादा है या किसी तरफ कम है। मान लीजिए बगल में कोई एक और O2 मॉलिक्यूल आया है, कोई एक और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आया बगल में, और ऑब्वियसली बात है इसके पास भी न्यूक्लियस होगा, तो इसके भी अराउंड में मान लीजिए इस तरीके से सिमेट्रिकली ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि यहाँ पे तैर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इंड्यूस्ड का मतलब नॉन पोलर होता है, तो इसका मतलब पहला वाला भी नॉन पोलर होगा, दूसरा वाला भी नॉन पोलर होगा। यानी कि अब आप अपने ऐसे दोस्तों को खोजिए, ऐसे दो दोस्तों को खोजिए जो दोनों के दोनों न्यूट्रल हैं, दोनों के दोनों नॉन पोलर है ना, जो दोनों के दोनों डिनाइट करते हैं। अब उन दोनों को आप ऑब्जर्व करिए कि वो दोनों आपस में जब मिलते हैं तब क्या करते हैं। तो आपको मैं बताऊँ कि आपको देखने के लिए ऐसा मिलेगा कि होता क्या है कि ऑब्वियसली बात है, ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, जब दो नॉन पोलर एक साथ मिलेंगे तो कुछ होगा, तो आप कहेंगे सर कुछ नहीं होगा। कब तक कुछ नहीं होगा? तब तक कुछ नहीं होगा जब तक कोई एक बात स्टार्ट नहीं करता, है ना। जब तक कोई एक बात स्टार्ट नहीं करता या किसी एक के अंदर जब तक कोई फीलिंग नहीं आती, तब तक कोई मामला आगे बढ़ेगा ही नहीं। ये अपने में मस्त है, ये अपने में मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही, क्योंकि आप जानते हैं कि इसके पास जो न्यूक्लियर मान लीजिए ऑक्सीजन पास ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ऐसे बिल्कुल लगातार यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि दीज इंटरेक्शंस एग्जिस्ट इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक गैसेस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन एंड नोबल गैसेस वगैरह वगैरह, जितने भी नॉन पोलर होते हैं सभी के अंदर ये इस तरह का इंटरेक्शन एग्जिस्ट करता है।
नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैव नो परमानेंट डाइपोल मोमेंट। जैसा कि आप देख पा रहे थे कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में दोनों के पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट था, मीन्स हमेशा के लिए उनके पास चार्ज था और जब चाहे तब अपने चार्ज का इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन इन सभी के पास कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। और डाइपोल इंड्यूस्ड में आप देखे थे कि एक के पास चार्ज था और दूसरे के पास चार्ज नहीं था, लेकिन पहले वाले को देख करके दूसरे वाले के ऊपर चार्ज आ गया, वो डाइपोल बन गया, और जैसे ही वो डाइपोल बना तो उसका नाम हो गया इंड्यूस्ड डाइपोल, और पहला वाला डाइपोल था ही, तो दोनों के बीच में इंटरेक्शन होने लगा। जब इंटरेक्शन होने लगा तो उसका नाम हो गया डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। लेकिन जो तीसरा टाइप है, सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर कॉन्टिन्यूअस रैपिड मोशन, हेंस एट एनी मोमेंट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस में बी कॉन्सेंट्रेट। इसका मैं एक बहुत बढ़िया एक एग्जांपल देना चाहूँगा, आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि एक लड़का है, एक लड़की है, ठीक है, और दोनों लोग क्या हैं, अभी बहुत छोटे हैं, है ना, बहुत छोटे हैं, तो इनके अंदर कोई फीलिंग नहीं है। अभी दोनों आराम से साथ साथ रहते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ते हैं साथ में, मतलब कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे वो सब बढ़ते जाते हैं, मतलब बड़े होते जाते हैं, ग्रोथ उनकी होती जाती है, बढ़ते जाते हैं, तो एट अ मोमेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है एट एनी मोमेंट, तो किसी भी समय, क्योंकि जब एक एज हो जाएगी ऑब्वियसली बात है, क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो कभी तो ऐसा होगा कि जब वो पोलराइज हो जाएंगे, ग्रो होते 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 कभी ऐसा कोई एक मोमेंट आ सकता है जब वो पोलराइज हो जाएंगे। और जैसे ही उन दोनों में से मान लीजिए कोई एक भी अगर पोलराइज हो गया, मान लीजिए ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि दोनों एक साथ एक समय एक ही दिन पोलराइज हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हो सकता है उसमें से कोई एक के अंदर कुछ अप डाउन्स हो, जिसकी वजह से एक उसमें से पोलराइज हो जाए, चाहे वो लड़का चाहे वो लड़की। तो जैसे ही एक पोलराइज हुआ और एक के मन में कुछ आने लगा कि अरे तो मतलब ठीक है इसके बारे में मुझे सोचना चाहिए, मतलब लाइक जैसी फीलिंग आने लगी, नहीं मैं तो मतलब लाइक करती हूँ या करता हूँ, तो जैसे ही ये इमोशन किसी दोनों में से किसी एक के भी अंदर आया, तो आते ही जैसे ही आया आते ही आप देखेंगे कि तुरंत एक हो जाएगा पोलराइज। मान लीजिए इसके मन में ऐसा इमोशन आ गया है ना, पहले कुछ नहीं था, बिल्कुल अभी बचपन से साथ में रह रहे हैं, 10 साल 12 साल मान लीजिए एज हो गई है, लेकिन अभी कोई ऐसा इमोशन नहीं था, 12 साल 15 साल मान लीजिए एज हो गई, अभी कोई इमोशन नहीं था। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे ग्रो करते करते 16 17 18 साल होते 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 मतलब थोड़ी बहुत इमोशन किसी एक के अंदर मान लेते हैं, इसके अंदर मान लीजिए जैसे ही इमोशन आया, जैसे इसे फील हुआ अंदर से नहीं मतलब ये ठीक लड़का है ना, मतलब लाइक जैसे फीलिंग इसके अंदर आई कि मैं इसे मतलब अभी ये खुल के बोल भी नहीं पा रही है, मतलब कि हाँ मैं इसे लाइक करती हूँ, लेकिन हाँ इसके मन में अगर आ गया कि हाँ मैं लाइक करती हूँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि हो गई पोलराइज। जैसे ही ऐसा वाला इमोशन इसके अंदर आया, इसका मतलब थोड़ा सा तो पोलराइज हो गई है, यानी कि इसके अंदर थोड़ा सा तो प्लस माइनस क्रिएट हो गया है। और जैसे ही थोड़ा सा स्लाइटली इधर जिधर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है उधर हमेशा स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आता है, और जिधर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है उधर हमेशा स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आता है। वैसे मैं इसको थोड़ा सा उल्टा कर दिया हूँ, मुझे इधर करके बनाना चाहिए तो ज़्यादा आपको क्लियर समझ में आएगा, क्योंकि पॉजिटिव से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है नेगेटिव, ठीक है। तो मुझे इधर करके बनाना चाहिए, ज़्यादा आपको अच्छा समझ में आएगा। ये देखिए, ठीक है, जैसे ही मान लीजिए स्लाइटली पोलराइज हुआ, तो मान लेते हैं कि इसके अभी जो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, अभी क्या हो गए कि एक तरफ हो गए हैं, है ना, थोड़ा सा पोलराइज हो गए, एक तरफ हो गए। जब एक तरफ जैसे ही हुए तो जिधर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा रहेगी उधर आ जाएगा स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जिधर इलेक्ट्रॉनिक की डेंसिटी कम रहेगी उधर आ जाएगा स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। कुछ इस तरीके से ये पोलराइज हो गया। अब दोनों क्योंकि बचपन के दोस्त हैं और साथ साथ रहते हैं, हमेशा साथ रहते हैं, हमेशा दिन भर में कई बार मिलते हैं, तो जैसे ही एक के अंदर ऐसा वाला इमोशन आया, ऐसी वाली फीलिंग आई, तो इसका बिहेवियर थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगेगा, है ना, इसका बिहेवियर थोड़ा थोड़ा इसके प्रति लेकर के चेंज होने लगेगा। और जैसे ही चेंज होने लगेगा तो इसको भी फील तो होगा ही, इसको भी थोड़ी देर बाद फील होने लगेगा कि, और इसके अंदर भी हो सकता है कि पोलराइजेशन शुरू हो जाए, क्योंकि जब इसको देख करके इसके अंदर फीलिंग आने लगेगी, तो फीलिंग आने की वजह से ये भी देखेंगे आप कि इसके अंदर भी कभी ना कभी ऐसा मोमेंट तो आएगा, क्योंकि इसके अंदर फीलिंग आ चुकी है, तो ऑब्वियस सी बात है ये इसके साथ थोड़ा सा अलग बिहेव करेगी, है ना। और जैसे ही अलग बिहेव करेगी तो इसके अंदर भी कभी ना कभी तो फीलिंग आनी ही आनी है, और ऐसा कोई मोमेंट आएगा एट एनी मोमेंट, कोई ऐसा मोमेंट तो आएगा जिसमें ये भी क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा, नहीं यानी कि इसके अंदर फीलिंग आ जाएगी कि नहीं मैं भी लाइक करता हूँ या करती हूँ, जो भी, ठीक है। जैसे ऐसी फीलिंग आएगी तो आप देख रहे हैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो इधर क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में इंट्रैक्शन होने के लिए एक तरफ पॉजिटिव होना चाहिए, एक तरफ नेगेटिव होना चाहिए, मीन्स ये भी पोलराइज हो जाएगा। जब ये भी पोलराइज हो जाएगा, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है तो इधर हो जाएगा स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, और इधर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है तो ये हो जाएगा स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी, आगे लिखा भी है,
मैं पढ़ करके इसको एक्सप्लेन करता जाता हूँ ताकि दोनों एक साथ खत्म हो जाए। ध्यान से देखिएगा। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस में बी कॉन्सेंट्रेटेड। वही मैं बता रहा था कि कभी तो एक ऐसा एनी मोमेंट, कोई भी ऐसा मोमेंट आएगा जिस मोमेंट में फीलिंग तो आएगी। जब फीलिंग आएगी तो इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है एक ही तरफ कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे, मीन्स एक तरफ ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे ही एक तरफ ज़्यादा हो जाएंगे तो उधर स्लाइटली नेगेटिव आ जाएगा और अपने आप उसके अपोजिट में स्लाइटली पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इन वन रीजन ऑफ द मॉलिक्यूल देन मॉलिक्यूल्स बिहेव लाइक इंस्टेंटेनियस डाइपोल। और जैसे ही यहाँ पे किसी एक के मन में ऐसा फीलिंग आई, तुरंत उसका नाम रख दीजिएगा इंस्टेंटेनियस डाइपोल। जिसके अंदर सबसे पहले फीलिंग आएगी उसका नाम हो जाएगा इंस्टेंटेनियस डाइपोल। या इसे आप लोग, इस इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि खुद से ही फीलिंग लेकर के आ जाना, मतलब किसी को देख करके प्रभावित नहीं होना, खुद से खुद को सेल्फ इंड्यूस्ड करना। इसकी जगह पे आप चाहें तो एक वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस की जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड। मीन्स खुद से ही इंड्यूस्ड कर लेना अपने आप को, खुद से ही अपने आप को चार्ज कर लेना, खुद से ही अपने अंदर इमोशन को डेवलप कर लेना। तो उसको आप बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस, या फिर यहाँ पे लिख दीजिए सेल्फ इंड्यूस्ड डाइपोल। यहाँ पे बन जाएगा। आप देख रहे हैं डाइपोल बन रहा है ना, तो कैसे बना, क्या ये किसी को देख करके बना बाहर से? नहीं, ये खुद से ही इसके अंदर वो जब फीलिंग आई तो खुद से ही अपने अंदर ये फील कर लिया। तो इसका मतलब एक सेल्फ इंड्यूस्ड है, या फिर उसी को दूसरे शब्दों में बोलें तो इंस्टेंटेनियस डाइपोल ये बन गया। तो सेल्फ डाइपोल या फिर इंस्टेंटेनियस डाइपोल यहाँ पे ये बन गया। ठीक है, व्हेन दिस कम क्लोजर टू नॉन पोलर, और जैसे ही ये किसी दूसरे नॉन पोलर, भी ये नॉन पोलर था ना, तो नॉन पोलर के क्लोजर आएगा तो जैसी बात है इसका बिहेव चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये पोलराइज हो चुका है, अभी इसके मन में फीलिंग आ चुकी है। तो इसको देख करके ए भी चेंज हो जाएगा, और जब ए भी चेंज हो जाएगा तो ए भी क्या हो जाएगा, comes closer to a non-polar molecules, it converted into induced dipole। जैसे ही इसके बगल में आएगा तो ये जो नॉन पोलर है, नॉन पोलर के लिए यहाँ पे लिखा है इट कन्वर्टेड इनटू इंड्यूस्ड डाइपोल। तो जैसे ही इसके अंदर आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, इसको देख करके इंड्यूस्ड होकर के, ये वाला दूसरा वाला क्या करेगा, इसको इससे इंड्यूस्ड होकर के, इससे प्रभावित होकर के क्या करेगा, ये भी पोलराइज हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही पोलराइज हो जाएगा हेंस इट इज नोन एज इंड्यूस्ड डाइपोल। क्यों? क्योंकि पहला वाला खुद से ही खुद को इंड्यूस्ड कर लिया, खुद से ही खुद के अंदर फीलिंग लेके आ गया। एंड दूसरा वाला इंड्यूस्ड डाइपोल, क्योंकि ये इसको देख करके इंड्यूस्ड, इसको इससे देख करके इंड्यूस्ड कर लिया अपने आप को, है ना। पहला वाला खुद से ही खुद को इंड्यूस्ड कर लिया और दूसरा वाला इसको देख करके खुद को इंड्यूस्ड कर लिया, तो दोनों हो गए ना इंड्यूस्ड, दोनों प्रभावित हो गए ना। एक तो खुद से प्रभावित है, एक इसको देख करके प्रभावित है, इंड्यूस्ड है, तो दोनों हो गए इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ये डाइपोल क्यों लगा है, क्योंकि इंड्यूस्ड होने के बाद ये भी डाइपोल बन गया और ये भी इसको देख करके इंड्यूस्ड होकर के डाइपोल बन गया। तो इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच में इंटरेक्शन होने लगेगा, इसका पॉजिटिव इसके माइनस से क्या होने लगेगा, अट्रैक्ट या इंटरेक्ट होने लगेगा, और इसका वाला पॉजिटिव इसके वाले नेगेटिव से इंटरेक्ट होने लगेगा। जब ऐसा होने लगेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, और जब इंटरेक्शन हो रहा है तो ऐसे इंटरेक्शन का नाम हो जाएगा इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब ये जो इस टाइप का देख रहे हैं कितना खतरनाक लॉजिक लगाया गया है, इस खतरनाक लॉजिक को, ये भी वांडरवाल फोर्स के अंदर ही आता है, वांडरवाल फोर्स का ही टाइप है। तो इस तरह के वांडरवाल फोर्स को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, तो उनका नाम है दिस वर डिस्कवर्ड बाय फ्रीज लंदन। उनका नाम पूरा नाम है फ्रीज लंदन। ठीक है, फ्रीज लंदन ने इसको डिस्कवर किया था, हेंस आल्सो नोन एज लंदन फोर्स। आपसे कभी ऐसे भी पूछ सकते हैं कि लंदन फोर्स क्या होता है, व्हाट इज लंदन फोर्स। तो लंदन फोर्स में से ही इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन को ही बोलते हैं लंदन फोर्स, क्योंकि इस फोर्स को, इस टाइप के वांडरवाल फोर्स को डिस्कवर किया था सबसे पहले लंदन ने, फ्रीज लंदन ने। इसीलिए इसके नाम पे ऑब्वियस ही बात है, जब इसने इतनी मेहनत करी है तो इसके नाम पे तो कुछ होना चाहिए, तो इसी के नाम से इस फोर्स का नाम रख दिया गया लंदन फोर्स। ठीक है, तो लंदन फोर्स क्या होता है इसमें मैंने आपको समझा दिया। इंड्यूस्ड डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है, ये मेरे ख्याल से आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने फैक्टर्स और करेक्टरिस्टिक एप्लीकेशन की तरफ। ये तीनों को मैं एक ही में समझा देता हूँ, फिर वीडियो को कर देते हैं। चलिए तो अब समझ लेते हैं इसके फैक्टर्स, करेक्टरिस्टिक्स एंड इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो दो मैंने लिख दिया है, दो काफ़ी है, क्योंकि अगर कभी मान लीजिए अगर सिग्निफिकेंस करके पूछता है तो आप ये तीनों ऐड कर दीजिएगा उसके अंदर, फैक्टर्स लिख दीजिएगा, करेक्टरिस्टिक और एप्लीकेशन, तो कुल मिला के सिग्निफिकेंस के अंदर आ जाएगा। या फिर अगर अलग अलग भी पूछता है तो ज़्यादा लंबा यहाँ से नहीं पूछता है, दो पॉइंट इसमें आप लिखेंगे हो जाएगा आराम से। ठीक है, या फिर यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चंस भी बनते हैं, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके के एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बने हुए हैं।
तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला पॉइंट इसमें है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स। सबसे पहला इसका फैक्टर है। फैक्टर का मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग द वान डेर वाल फोर्सेस। इसकी पूरी हेडिंग आप लिखिएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वान डेर वाल फोर्सेस। मीन्स ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो वान डेर वाल फोर्स को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो जैसा कि मैं अभी आपको जब एग्जांपल बता रहा था ऑक्सीजन वाला, तो मैं आपको उसमें बताया था कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर रहे हैं, लगातार कॉन्टिन्यूअस रैपिड मोशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से कभी तो एक ऐसा टाइम आएगा जब सभी इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, एक तरफ पोलराइज हो जाएंगे, और पोलराइज होते ही तुरंत एक तरफ पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा, और इसको देख करके दूसरा वाला भी पॉजिटिव नेगेटिव अपने आप हो जाएगा। तो सेम वही बात कि अगर मान लीजिए वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की भीड़ बहुत ज़्यादा हो, जब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो पता चला कि इसके पोलराइज होने की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए कोई एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, मान लीजिए कोई एक न्यूक्लियस है और इसके अराउंड में मान लीजिए 4-5 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, है ना, कुछ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो क्या बताइए ये जल्दी से पोलराइज होंगे, या फिर कोई एक दूसरा मॉलिक्यूल है जिसके पास ढेर सारे इलेक्ट्रॉन, ये मान लीजिए न्यूक्लियस है और इसके अराउंड में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन मान लीजिए पूरे भरे पड़े हैं, तो बताइए इसके पोलराइज होने का चांस ज़्यादा है या इसके पोलराइज होने का चांस ज़्यादा है? तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे पोलराइज होने का चांस ज़्यादा है, ठीक है। जहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा रहेगी वहाँ पे पोलराइजेशन ज़्यादा होता है। मीन्स पता चला कोई जोर से इसमें चिल्ला भी दिया ना, तो बाकी सब भाग के वहाँ पे आ जाएंगे, क्या हो गया। और जैसे ही एक तरफ आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन तो तुरंत क्या हो जाएगा तुरंत उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस तरफ, और इस तरफ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो बिल्कुल दूर दूर है, आराम से एकदम एक लाइन में, बिल्कुल प्रेम से, जैसे बच्चे चढ़ते हैं ना बस पे जैसे चढ़ते हैं, बिल्कुल एक लाइन में, कतार में, तो उस तरीके से कतार में बिल्कुल आराम से चल रहे हैं। यहाँ पे जल्दी पोलराइजेशन नहीं होगा लेकिन जल्दी नहीं होगा। तो आप देखेंगे कि विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वान डेर वाल फोर्सेस इंक्रीजेज। मीन्स जैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो उसके साथ साथ वान डेर वाल फोर्स भी उस मॉलिक्यूल का उतना ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी मॉलिक्यूल्स के इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब उसमें वान डेर वाल फोर्स भी उतना ही ज़्यादा लगेगा। क्लियर होगा। दूसरी बात, दूसरा जो इसका फैक्टर है जो अफेक्ट करता है इसको, तो मॉलिकुलर साइज, जो ये साइज है ना, साइज भी अफेक्ट करती है। यानी कि विद द इंक्रीज इन मॉलिकुलर साइज वान डेर वाल फोर्सेस आल्सो इंक्रीजेज। मीन्स अगर इसकी साइज इंक्रीज होगी तो वान डेर वाल फोर्स भी इंक्रीज होगा। क्यों, आप खुद ही बताइए। जैसे मान लीजिए अगर मैं इसमें एक को छोटा बना देता हूँ, एक को मैं बड़ा बना देता हूँ इसमें, तो आप खुद बताइए कि किसमें पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। ये मान लीजिए बड़ा वाला और ये मान लीजिए छोटा वाला, ठीक है। इसमें भी न्यूक्लियस, इसमें भी न्यूक्लियस, यहाँ पे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं और यहाँ पर भी चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है। तो आप बताइए पोलराइजेशन किस में ज़्यादा होगा। इसमें तो खुद ही जगह कम है ना, इसमें खुद ही जगह कम है, तो ये आराम से जितनी जगह उतने में ही आते जाते रहेंगे, इनको पोलराइज होने के लिए चांस ही नहीं मिल रहा है ना, जगह ही नहीं मिल रही कि किधर जाकर के एक तरफ इकट्ठा हुए। जबकि यहाँ पे जगह बिल्कुल भरी पड़ी है ना, ढेर सारी इसके पास जगह है। पता चला कोई गया और यहाँ पे जाकर के अटक गया, फिर कोई आया और यहाँ पे जाकर के अटक गया। मतलब एक तरफ आप देखेंगे थोड़ी बहुत पोलराइजेशन होने का चांस ज़्यादा रहेगा। मतलब जहाँ पे जगह ज़्यादा रहेगी वहाँ पे पोलराइज होने का चांस ज़्यादा रहेगा। मीन्स साइज बड़ी रहेगी तो पोलराइज होने का चांस ज़्यादा रहेगा। आप ऐसे समझिए कि अगर कोई मान लीजिए इसके अंदर मेला लगा हुआ है ना, मेला लगा हुआ है, तो आप बताइए कि अगर एक छोटी सी जगह में आपके मार्केट में मान लीजिए सिर्फ मेला लगा हुआ है, तो क्या वहाँ पे कोई बच्चा खो पाएगा? या आप मान लीजिए गए तो क्या खो जाएंगे? नहीं खोएंगे। आप बोलेंगे यहाँ पे तो कोई नहीं खोएगा, छोटा सा मेला है, एक बार इस तरफ से एक ही रोड पे लगा हुआ है, एक बार इस तरफ से गए, एक बार इस तरफ से चले आए, मेला खत्म। जबकि मान लीजिए कोई एक बहुत भयंकर मेला लगता है, जैसे कुंभ वगैरह का मेला हो गया, बहुत बड़ा लगता है, बहुत भयंकर, हज़ारों की संख्या में वहाँ पे लोग जाते हैं देखने के लिए। अब वहाँ पे बताइए इतनी भीड़ भाड़ है, ये बड़ा वाला मेला, इसमें ऑब्वियस सी बात है ढेर सारे बच्चे खो जाएंगे, किस तरह पोलराइज हो जाएंगे। खोने का मतलब समझिए पोलराइज हो जाएंगे, है ना, मतलब उसमें खोने का चांस ज़्यादा रहेगा, खो जाएंगे, पता नहीं चलेगा किधर जा रहे हैं किधर नहीं। इतनी भीड़ है कि चारों तरफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ भीड़ दिखाई दे रही है, नीचे अपना पैर खुद नहीं दिखाई दे रहा है। तो उस केस में क्या होगा, पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। मीन्स कोई गिर सकता है, किसी को चोट लग सकती है, या कोई खो सकता है। ऐसी केस ज़्यादा आएगी जब साइज बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो साइज बड़ी होने पर भी आप देखेंगे वान डेर वाल फोर्स बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी पोलराइज होने का चांस बढ़ जाता है, और जब पोलराइज होने का चांस बढ़ गया तो तुरंत उसके अंदर डाइपोल आ जाएगा, या इंड्यूस्ड। देखिए कोई भी वान डेर वाल फोर्स हो उसमें डाइपोल होना तो जरूरी है ना, चाहे वो डाइपोल पहले से ही हो, या फिर एक डाइपोल हो तो दूसरा देख करके उसको डाइपोल बन जाए, या फिर दोनों ही अगर डाइपोल नहीं हो तो पहले कोई एक अपने खुद को सेल्फ डाइपोल बनाए, सेल्फ इंड्यूस्ड करे, और इसके बाद जाकर के दूसरे को इंड्यूस्ड करके उसको भी डाइपोल बना दे। तो मतलब डाइपोल बनना जरूरी है। तो इसीलिए डाइपोल होने का चांस जिस मॉलिक्यूल में ज़्यादा रहेगा, ऑब्वियस सी बात है उसमें वान डेर वाल फोर्स भी उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में भी दो मैंने पॉइंट लिख दिया। जैसे पहला पॉइंट, दीज फोर्सेस आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस।
जो कि मैं शुरू में ही बार बार बताते हुए आ रहा हूँ कि ये बहुत ही कमज़ोर, बहुत ही वीक फोर्सेस होते हैं। मीन्स शॉर्ट रेंज का मतलब होता है बहुत ही कम दूरी तक अट्रैक्ट कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कि यहाँ से मान लीजिए 1 किलोमीटर दूरी पर अगर कोई है तो उतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ठीक है, मतलब बहुत ही शॉर्ट रेंज, बहुत ही छोटी रेंज के ये फोर्स होते हैं, ज़्यादा रेंज इनकी नहीं होती अट्रैक्ट करने की, इंटरेक्ट करने की। ठीक है, कितनी होती है तो आप यहाँ पे खुद ही देख सकते हैं, 1/10⁻⁷ है ना। मीन्स जो भी फोर्स है उसको 10⁻⁷ से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। आप खुद ही देख लीजिए कितना पॉइंट लगने वाला है ना। 7 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो मतलब आप खुद ही सोच सकते हैं कि कितना कम, कितना लो है। ठीक है, इसी को लंडन फोर्स भी बोलते हैं, लंडन फोर्स की भी डेंसिटी बोल लीजिए या स्ट्रेंथ बोल लीजिए, बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसकी शॉर्ट रेंज होती है। दूसरी बात, दीज फोर्सेस आर मच वीकर, जैसा कि मैं अभी बता दिया कि ये फोर्स, वाटर वाल फोर्स जितने भी होते हैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, मच वीकर देन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, यहाँ तक कि हाइड्रोजन बॉन्ड से भी कमज़ोर होते हैं। इसका जस्ट नेक्स्ट टॉपिक हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ने वाले हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड से भी ज़्यादा कमज़ोर बॉन्ड कौन होता है, तो वान डेर वाल फोर्स होता है। इससे ज़्यादा मजबूत तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कैसे, कितना, ध्यान से देखिएगा, मैंने डेटा भी लिख दिया है। जो वान डेर वाल फोर्स होते हैं उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 2 से 10 किलो जूल तक होती है। 2 से 10 किलो जूल तक ही वो अट्रैक्ट कर सकते हैं, इंट्रैक्ट कर सकते हैं या फोर्स लगा सकते हैं। जबकि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में जब डिस्कस करूँगा तब आपको पता चलेगा क्या होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो 10 से 40 किलो जूल तक हो सकती है। मतलब ये जहाँ जा करके ख़त्म हो जा रहा है वहाँ से तो इसकी लाइन शुरू हो रही है। वाला डायलॉग आप लोग सुने होंगे कि जहाँ लोगों की सोच खत्म होती है वहाँ से मेरी सोच शुरू होती है। तो जहाँ ही जाकर के ख़त्म हो जा रहा है वहाँ से तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शुरू हो रही है और ये 40 तक जा रही है। तो इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है वान डेर वाल फोर्स के कंपैरिजन में। तो कभी अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में बना लिया जाए या कभी कोई अगर पूछ दे कि वान डेर वाल फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप बताइएगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वान डेर वाल से। ठीक, हाइड्रोजन बॉन्ड इज मच स्ट्रॉन्गर देन वान डेर वाल फोर्सेस। ओके, आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशंस में मैंने 2-3 एप्लीकेशन इसके लिख दिए हैं। जैसे पहला, द कंडेंस्ड गैसेस रीडली वेपराइजेस। कंडेंस का मतलब होता है जैसे आप चावल बनाते हैं तो चावल जब लास्ट में पकने वाला होता है तो उसको ढक देते हैं। तो ढकने के बाद आप देखेंगे उसके अंदर की जो गैस होती है, मीन्स जो वेपर निकल रहा होता है, जो उसके अंदर से पानी जो उबल करके निकल रहा होता है, वो आप देखेंगे ढक्कन से जाकर के टकरा करके अगेन वो क्या बन जाता है, वाइपर से अगेन वो लिक्विड बन करके, यानी फिर से वाटर बन करके फिर से चावल में गिर जाता है। ठीक है, आपको भी देखिएगा जो जो आप ढके रहते हैं, कोई भी आप खाना बना रहे हैं तो उसका ढक्कन निकाल के देखिएगा, ढेर सारे उस पर आपको वाटर की बूंद बूंद मिलेगी। तो उसी को बोलते हैं, जो वाटर की बूंद है उसको बोलते हैं कंडेंस्ड लिक्विड। कंडेंस्ड लिक्विड मीन्स वेपर पहले था, वो जाकर के वहाँ पे कंडेंस होकर, कंडेंस का मतलब होता है सट जाना, सट करके क्लोज आकर के उसके मॉलिक्यूल्स क्लोज आकर के वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। लेकिन ये जो कंडेंस्ड गैसेस होती हैं, यानी जिसको ज़बरदस्ती कंडेंस किया गया होता, दबाया गया होता है, वो बहुत ही जल्दी वेपराइज हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वान डेर वाल फोर्स वर्क कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो बहुत तेज़ी से वेपराइज हो जाती है। ठीक है, वो जो कंडेंस किया गया रहता है। दूसरा है इसका एप्लीकेशन, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल आर सॉफ्ट एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। जो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल बनते हैं, क्रिस्टल जैसे नमक वगैरह मान लीजिए हो गया, वो आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और लो मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं। मीन्स उनको थोड़ा सा अगर आप गर्म कर देंगे तो वो मेल्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वान डेर वाल फोर्स वर्क कर रहा होता है, जो कि इतना कमज़ोर है कि उसको बांध ही नहीं पाता है। तो इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी होते हैं, मुलायम भी होते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ी से उसके अंदर फोर्स लग ही नहीं रहा है। दूसरी बात, उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, क्योंकि उसके बीच में जो वान डेर वाल फोर्स लग रहा है बहुत ही कमज़ोर है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे। तो ये दोनों ही रीजन आप याद रखिएगा, कभी आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि जो गैसेस, कंडेंस्ड गैसेस होती हैं वो जल्दी से वेपराइज क्यों हो जाती हैं, तो जस्ट बिकॉज ऑफ वान डेर वाल फोर्सेस, क्योंकि वान डेर वाल फोर्स उसके बीच में लग रहा होता है, जो कि बहुत ही वीक, बहुत ही कमज़ोर फोर्स है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा देर तक लिक्विड बनने या कंडेंस्ड रहने नहीं देता है, जिसकी वजह से वो अगेन वेपराइज होकर के गैस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इसकी अगर स्ट्रेंथ की बात करें, इसमें जो 3 तरह के मैंने यहाँ पे आपको फोर्सेस या इंटरेक्शंस पढ़ाए हैं, तो इसमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रांग कौन होता है, तो डाइपोल वाला सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इससे थोड़ा सा कम स्ट्रांग होता है डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, और सबसे कम स्ट्रांग होता है इंड्यूस्ड डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे पूरा नाम लिख लीजिएगा, मैं जगह की कमी की वजह से शॉर्ट में लिखा पाऊँ। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ, डाइपोल ज़्यादा मजबूत होता है, उससे थोड़ा सा कम मजबूत होता है डाइपोल इंड्यूस्ड, और उससे भी कमज़ोर, सबसे घटिया अगर कोई फोर्स होता है तो इंड्यूस्ड वाला होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 न्यूट्रल लोग मिलकर के ट्राई कर रहे होते हैं कि किसी तरीके से हम अपने आप को डाइपोल बना लें,
और डाइपोल बना करके इंटरेक्शन करे। ठीक है, तो ये सबसे घटिया वाला यानी कि सबसे कमज़ोर फोर्स होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ बता दिया है। अब बारी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कि आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं या किस तरह के क्वेश्चंस के पूछे जाने की संभावना है। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं उसको करवा देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास 1-2 MCQ हैं। जैसे पहला MCQ आपसे पूछा गया है, इसमें पूछा गया है पहला MCQ, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द वंडरवाल फोर्सेस। ये क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। इन ऑर्डर टू इंक्रीजेज द वंडरवाल फोर्सेस मीन्स वंडरवाल फोर्स जब इंक्रीज करता है तो क्या होता है। पहला ऑप्शन ए, कॉन्टैक्ट पॉइंट्स शैल बी मिनिमाइज्ड, यानी कि उसके जो कॉन्टैक्ट पॉइंट जहाँ पे जा करके सटता है वो मिनिमाइज यानी कि कम हो जाते हैं। नंबर 2 यानी कि बी ऑप्शन, कॉन्टैक्ट पॉइंट्स शैल बी मेड एक्सटिंक्ट, यानी कि जो उसके कॉन्टैक्ट पॉइंट होते हैं वो एक्सटिंक्ट का मतलब है कि डिफरेंट अलग अलग होते हैं। या फिर सी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शैल बी इंक्रीज्ड। या ऑप्शन डी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स शैल बी रिड्यूस्ड। तो पहला तो पता नहीं क्या लिखा था, मिनिमाइज्ड वगैरह, एक्सटिंक्ट वगैरह, ये तो पहले ही काट दीजिए। ऐसी कोई बात मैं पढ़ाया हूँ पूरे लेक्चर में नहीं पढ़ाया हूँ। ठीक है, अगर मैं डी की बात करूँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स शैल बी रिड्यूस्ड, यानी कि प्रोटॉन रिड्यूस हो जाते हैं। क्या मैंने कहीं भी ऐसा लिखा है कि प्रोटॉन कम हो जाते हैं? कहीं नहीं लिखा है। देखिए याद रखिएगा, इस लेक्चर से बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, सब के सब क्वेश्चन इसी लेक्चर से मिल जाएंगे अगर आप मन लगा करके ठीक से पूरा लेक्चर देखते हैं लास्ट तक बिना स्किप किए। तो अगर आप ऑप्शन सी इसका देखेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शैल बी इंक्रीज्ड, जो कि मैं अभी पहले ही पॉइंट में लिखा हूँ कि जैसे ही विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वंडरवाल फोर्सेस इंक्रीजेज, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब इंक्रीज करते हैं तो वंडरवाल फोर्स भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, इन वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर फाउंड बिटवीन, मीन्स वंडरवाल फोर्स किन दो के बीच में फॉर्म यानी कि बनता है। ऑप्शन नंबर ए, स्लाइटली पॉजिटिव ऑफ डाइपोल ऑफ वन एटम और मॉलिक्यूल एंड स्लाइटली नेगेटिव ऑफ डाइपोल ऑफ नेक्स्ट एटम और मॉलिक्यूल। ध्यान से सुनिएगा, फिर पूछा है, वैसे स्लाइटली यहाँ पे सिग्मा लगाए हुआ, सिग्मा पॉजिटिव ऑफ डाइपोल ऑफ वन एटम एंड सिग्मा नेगेटिव ऑफ डाइपोल ऑफ नेक्स्ट एटम। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ पाई पॉजिटिव ऑफ डाइपोल ऑफ वन एटम एंड पाई नेगेटिव ऑफ डाइपोल ऑफ नेक्स्ट एटम। और सी वाले में दिया हुआ है स्लाइटली, देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें 3 तरह का सिंबल बनाया हुआ है क्वेश्चन में। एक तो बनाया हुआ है ऐसे सिग्मा पॉजिटिव, फिर बनाया हुआ है सिग्मा नेगेटिव, फिर बनाया हुआ है कि पाई पॉजिटिव, फिर बनाया हुआ है पाई नेगेटिव, फिर एक सिंबल यहाँ पे बनाया हुआ है ये वाला जो मैं बार बार बनाता हुआ रहा हूँ, स्लाइटली पॉजिटिव एंड स्लाइटली नेगेटिव। इसको स्लाइटली बोलते हैं मीन्स थोड़ा सा, या पार्शियल कहीं कहीं पे बोलते हैं, कभी कभी स्लाइटली भी बोलते हैं मीन्स थोड़ा सा पॉजिटिव थोड़ा सा नेगेटिव। ठीक है, तो आप ये तीनों ऑप्शन में से, और ये चौथा ऑप्शन इसमें दिया है नन ऑफ दीज, तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। मैं इसमें से आपको क्या पढ़ाया हूँ, किसके किसके बीच में वंडरवाल फोर्स लगता है। क्या मैं कहीं पर बताया कि सिग्मा पॉजिटिव एंड सिग्मा नेगेटिव के बीच में लगता है? नहीं बताया। क्या मैं ये बताया पूरे लेक्चर में कि पाई पॉजिटिव पाई नेगेटिव के बीच में लगता है? नहीं बताया। मैं जब भी सिंबल बनाया हूँ तो बनाया हूँ स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव का, इस तरीके से कुछ उल्टा एस की तरह से बना के घुमा के बनाते हैं, जिसको हम लोग स्लाइटली या पार्शियल बोलते हैं, मीन्स आंशिक रूप से। ठीक है, मीन्स थोड़ा सा पॉजिटिव थोड़ा सा नेगेटिव, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें भी सही हो जाएगा। अब अगर मैं इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करूँ तो पूछा हुआ है वेरी शॉर्ट में आपसे पूछा हुआ है व्हाट आर वंडरवाल फोर्सेस, तो आराम से आप कर ले जाएंगे। मैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखवा चुका हूँ पिछले लेक्चर में ही। और इसके बाद आपसे पूछा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं हैं, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चंस तो जरूर यहाँ से बनते हैं और पूछे गए हैं। इसके बाद आपसे लॉन्ग में सीधे पूछा गया है, शॉर्ट में नहीं पूछा गया है। वेरी शॉर्ट में पूछा गया था, MCQ में पूछा गया था, और लॉन्ग में इसके बाद आपसे क्वेश्चन जो बने हुए हैं यहाँ से वो बने हुए हैं। एक सेकेंड, हाँ, व्हाट इज़ वंडरवाल फोर्सेस, सबसे पहले पूछा गया व्हाट इज़ वंडरवाल फोर्सेस, आराम से आप लिख ले जाएंगे। हाउ डज इट अराइज, ये कैसे पैदा होता है, आराम से आप लिख ले जाएंगे, मैंने पहले लिखवा दिया है सब कुछ। एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस, अभी मैं बता रहा था कि सिग्निफिकेंस में आपको क्या लिखना है, तो ये सारा कुछ सिग्निफिकेंस ही लिखा हुआ है। इसी में और करके 2016 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद आपसे फिर से पूछा गया है एक दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर वंडरवाल फोर्सेस, आराम से आप लिख ले जाएंगे। इसके बाद इसी के आगे बढ़ा करके पूछा है एक्सप्लेन दियर ओरिजिन, मीन्स फिर से वही बात, ये कहाँ से पैदा होते हैं, कैसे होते हैं,
कैसे मतलब लगते हैं, इसका ओरिजिन क्या होता है, तो आराम से आप कर ले जाएंगे। मीन्स ये जितना भी मैंने हेडिंग डलवा के लिखवाया हुआ है तीनों को आप पूरा डिटेल में जो मैंने लिखवाया है 3 बार उसको आप लिख देंगे तो लॉन्ग वाला आंसर आराम से आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतने ही टाइप के यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर अब आते हैं कमेंट वाले सेक्शन पर कि अगर आप लोग चेक करिएगा अपने प्रीवियस ईयर में कि आपके प्रीवियस ईयर में अभी तक के वंडरवॉल टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस, कैसे कैसे क्वेश्चंस और कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको इस वीडियो से बाहर लगता है या फिर अगर आपको नहीं समझ में आया है या कोई पूरी वीडियो में कोई ऐसी बात या कोई ऐसा टॉपिक या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको नहीं समझ में आई है, तो प्लीज़ वीडियो के नीचे आपको कमेंट बॉक्स दिख रहा होगा, उसमें आप लिख करके मुझे भेजिएगा कि सर ये मेरा क्वेश्चन है या ये बात मुझे नहीं समझ में आई है या इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। तो मैं बिल्कुल जैसे ही मैं फ्री होऊंगा, जैसे ही मैं आपकी कमेंट को देखूंगा ज़रूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप इतना काम जरूर करेंगे। दूसरी बात, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे लिए एक लाइन बस लिख दीजिएगा थोड़ा सा कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। मैं जो जिस स्टाइल में आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस नए अंदाज में आपको मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ केमिस्ट्री को, ये अंदाज आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ आप लोग लिख करके बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।